भक्तिवेदांत स्वामी नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां सुरतौ पंगोन्मन्यमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ श्री राधा मदन मोहन दिव्यद्वन्द्वरणकल्पद्रुम माधव श्रीमद्रत्तागार सिंहासनं स्थितौ श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालि विसेव्यो मनुस्मरामि श्रीमान् रासरसाराम्बि वंशीवट तटस्थतः कर्षण वेणुर्सुनगोपीनाथाय श्रीस्तन तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुराङ्गे दृशा वक्षोजपर्णईकृते विलसति स्निग्ध अङ्गरागा स्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमपरितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते शोणिष्णुधाङ्गुलिदलकुलङ्गजातरागं परागे श्रीराधायास्तनमुकुलो कुङ्कुम चोदरूपे भक्तश्रद्धा मधुनकमा पुञ्जकुञ्जलकजालं जङ्घानालङ्ग चरणकमलं पातु नः पूतनारे माधुर्यैर्मधुभिः सुगन्धिभजना स्वर्णाम्बुजानां वनं कारुण्यामृतनिर्झरैरुपचित सत्यप्रेम हिमाचल भक्ताम्बोदर धोरणे विजयने निष्कम्प शम्पावलिर्देवो न कुलदेवतं विजयतां चैतन्य कृष्ण हरि हरे कृष्ण। तो आज हम लोग ये श्री कृष्ण जन्म ये लीला प्रारंभ करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि कैसे स्निग्ध कंठ और मधुकंठ का सभा में प्रवेश हो गया था और उनका कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। फिर कृष्ण जन्म के शुरुआत में भी वो बताते हैं कि फिर वैसे ही अगला दिन हुआ, मतलब फिर श्री कृष्ण वैसे ही उठते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण उठते हैं और फिर नंद बाबा उनको बोलते हैं कि गैयाओं को तुम घास वगैरह दे दो। और तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ और फिर कृष्ण, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण फिर वैसे ही सभा भवन में आते हैं और फिर सारे सभा में जो लोग हैं, असेंबली में जो लोग हैं, वो लोग श्री कृष्ण चंद्र बलराम भगवान को देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके लिए वहाँ पे कुछ उपमा का भी वर्णन किया गया है। और फिर उनकी सभा असेंबली कैसे है उसका वर्णन किया गया है, कैसे उसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर, और कृष्ण और बलराम जहाँ के बैठे हैं उनका वो सोने का सिंहासन, रत्न जटित सिंहासन जिसमें काफी ज्वेल्स लगे हुए हैं और काफी हाई राइज सिंहासन है, ऐसे सिंहासन का वर्णन किया गया है। तो इस ढंग से ये सारी चीजें यहाँ पे वर्णन की गई है। और फिर कैसे मधुकंठ और स्निग्धकंठ आते हैं और सभा में वो बीच में बैठते हैं जहाँ से सारे लोग उनको देख सकते थे। फिर कैसे यशोदा माई वगैरह अंदर से आती हैं और वो लोग एक दूसरे जगह पे बैठते हैं जहाँ पे मतलब एक पर्दे के ओट में बैठती हैं जहाँ पे लेडीज के बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसे करके वो वहां से देख सकती हैं। फिर कुछ और, मतलब सभा में सब लोग कृष्ण और बलराम को देख के फिर वहां पे कुछ और उपमा का वर्णन किया गया है। तो इन सब चीजों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कि शायद वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा सुनने में कि शायद शायद फिर तरह रिपीटेशन हो रहा है। और मुझे लगता है कि शायद डिवोटी चाहते होंगे जल्दी से हम कृष्ण जन्म की कथा पे पहुंचे। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा स्किप में करते हुए और थोड़ा इसका दिग्दर्शन, मतलब जस्ट एक ओवरव्यू जैसा बोलते हुए, और अब हम कथा आराम, मतलब ये कथा शुरू कर रहे हैं। तो फिर स्नेक उस दिन की सभा लग गई और जैसा कि डिसाइड हुआ था कि अगले दिन मधुकंठ और स्निग्धकंठा के कथा में, मतलब सभा में
कथा को बोलना शुरू करेंगे। तो इस दिन ये लोग आते हैं और फिर ये लोग सभा में कथा को बोलना शुरू करते हैं। तो उसमें ये पहले श्री कृष्ण का डायनेस्टी वहां से शुरू करते हैं। तो अभी ये फिर याद करा दूं कि ये कथा कहाँ हो रही है। गोलोका में। कौन कर रहे हैं? स्निग्ध कंठ और मधुकंठ कर रहे हैं, जो कि यमलार्जुन के रूप में यहाँ पे थे। नील मतलब यमलार्जुन के रूप में इनका यहाँ पे उद्धार हुआ। और उसके बाद वो गोलोक जाते हैं। और वहाँ पे अभी नंद बाबा बैठे हुए हैं, उनके सारे भाई वगैरह बैठे हुए हैं, और सारे गोलोक के वासी बैठे हुए हैं। और उनके सामने उनका ही हिस्ट्री, उनका ही इतिहास जो है, जो कि भौम वृंदावन में हुआ, उसकी कथा अब वो शुरू कर। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सारे श्रुतियों में, मतलब वेद पुराण इत्यादि में, जिनका बहुत बहुत प्रशंसा किया गया है, उसी यदुवंश शिरोमणि, वो यदुवंश के शिरोमणि एक थे, जिनका नाम था श्री देवमीढ़। तो देवमीढ़ नामक राजा श्री मथुरा जी में निवास करते थे। और उन्हीं क्षत्रिय शिरोमणि महाराजा धीराज, मतलब ये क्षत्रिय थे। देव श्री देवमीढ़ राजा जो थे, जो मथुरा में निवास करते थे, वो क्षत्रिय थे। और इनकी दो पत्नी थी। और ये दो पत्नी जो थी, दो भार्या थी। पहली भार्या जो थी वो क्षत्रिय वर्ण की थी। राजा स्वयं क्षत्रिय थे। और पहली पत्नी जो है वो क्षत्रिय वर्ण की थी। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी की। और वो दूसरी शादी जो है, उनकी जो पत्नी थी वो वैश्य वर्ण की थी। तो इन दोनों दोनों रानियों से, क्षत्रिय वंश वाली रानी और वैश्य वंश वाली रानी से क्रम से यथायोग दो पुत्र उत्पन्न हुए। तो एक पुत्र का नाम हुआ सूरसेन, और दूसरे का नाम हुआ पर्जन्य बाबा। ठीक है ना। तो मैं ऐसा टेबल वगैरह ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि सिंपल, ये ज्यादा नहीं है। तो श्री देवमीढ़ राजा की दो पत्नियां, एक क्षत्रिय वंश से, एक वैश्य वंश से। क्षत्रिय वंश की रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम शूरसेन। और वैश्य वंश की रानी से, वैश्य मतलब जो मतलब ग्वालों का जो वंश है, उस वंश में, मतलब उसमें ग्वाले भी आ गए, वैश्य में ग्वाले भी आ गए। उसमें जो पत्नी थी, उनसे पर्जन्य बाबा। ठीक है। तो इन दोनों में श्री सूरसेन जी से फिर श्री वसुदेव जी का जन्म हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ तक एक साइड की कथा हो गई। फिर दूसरे साइड पर्जन्य बाबा से शुरू करेंगे, जिनकी माता थी वैश्य वंश की, और पिता थे श्री देववीर जी। ठीक है। तो सिर्फ पर्जन्य है। किंतु पर्जन्य बाबा जो हैं, ये जैसे पिता क्षत्रिय थे, तो और माता उनकी जो है वो वैश्य थी। तो ये वैसे तो पिता के हिसाब से वो भी क्षत्रिय बन सकते थे, और वो भी राज्य कर सकते थे। राज्य राज्य शासन का कार्यभार संभाल सकते थे। ही कुड हैव बिकम ए रूलर, ही कुड हैव बिकम ए किंग एंड रूलर। लेकिन पर्जन्य बाबा जो है, वो माता के संस्कारों के प्रति ज्यादा उनका झुकाव होने के कारण, वो वैश्य जाति की गैयाओं के ही अधिपत्य को अधीन कर गए। मतलब उन्होंने गायों का पालन करना, गायों का पालन करना, गायों को, मतलब जो गोप जाति का जो धर्म है, उसमें ही ज्यादा उनका इंटरेस्ट हो गया पर्जन्य बाबा का। और वो गैयाओं को पालने लगे, और उस ढंग से वो इसमें आ गए, मतलब गोप गोप जाति के संस्कार जो उनको अपनी माँ से मिले थे, उसी में आ गए। और और वो महावन में, वृंदावन के महावन में निवास करने लगे। ठीक है ना। तो वे बाल्यकाल से ही ब्राह्मणों की पूजा वगैरह करते थे। तो अभी पर्जन्य बाबा का थोड़ा गुण वर्णन कर रहे हैं, उनके क्वालिटीज को, कि ब्राह्मणों की पूजा करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, उनको जो चीजें आता था दान देते थे, वैष्णव लोगों से बहुत प्रेम करते थे। और जितना जितना लाभ होता था, मतलब जितना उनके पास धन था, उसी के अनुसार खर्च करते थे। और मतलब ओवर एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं वो सब नहीं। और आजीवन श्री हरि की पूजा करते थे, स्वयं वैष्णव थे, स्वयं बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की पूजा करते थे। उनकी माता का वंश भी सब दिशाओं में समस्त वैष्णव जाति का भूषण स्वरूप होकर परम प्रशंसनीय था। तो माता का वंश जो है वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट था। तो माता का वंश भी बहुत ज्यादा पूजित है, ऐसा करके बताते हैं। और
उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा कुछ वर्णन है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। तो मधुकंठबला अन्य से विस्मृत करने के ऐसा। तो वो फिर वही पर्जन्य बाबा के बारे में और बोल रहे हैं। वे अपने देश के पालन करने से सभी के माननीय होकर तथा दयाशीलता के कारण दुग्ध संपत्ति द्वारा सब लोगों को अपलावित करके सबकी अपेक्षा प्रधान को प्राप्त करके भी मेघ के समान समानता को प्राप्त हो गए। तो जैसे बोले पर्जन्य बाबा के बारे में, को काफी रिस्पेक्टेड थे, काफी माननीय थे, काफी दानशील था, काफी ज्यादा दान देना, डोनेशन करना, ये सब बहुत ज्यादा करते थे। दुग्ध संपत्ति, चूंकि गायों का वो पालन करते थे बहुत ज्यादा संख्या में, तो दूध वगैरह उनके यहाँ बहुत होता था। और इस ढंग से वो काफी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। और बोलते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट होने पर भी मेघ की समानता को प्राप्त हो गए। मतलब जैसे कि वर्षा जो है, वो बारिश जो है वो इस चीज में भेद नहीं करता है, इस चीज में डिफरेंस नहीं करता है कि कहाँ उसको बारिश करनी है और कहाँ नहीं करनी है। मतलब अगर एक क्षेत्र में कहीं बारिश हो रही है, तो वर्षा ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति जो है योग्य है, तो मैं इसके यहाँ तो पानी गिराऊं, और ये व्यक्ति अयोग्य है तो उसके यहाँ पानी नहीं गिराऊं। तो उसको एक समभाव से वो जैसे देखता है, वैसे ये भी अपनी प्रजा को समभाव से देखते थे। मतलब प्रजा में सबको सबको प्रेम करते थे। और उनके बाद उनके ग्लोरिफिकेशन में और भी बोल रहे हैं कि जो यश में प्रहलाद महाराज के समान थे। निश्चय ही यश में प्रहलाद, मतलब जैसे उनका फेम था, तो ऐसे जैसे प्रहलाद महाराज का फेम है। प्रतिज्ञा में ध्रुव, ऑस्टेरिटी करने में वे ध्रुव जी के समान थे। महिमा में पृथु, मतलब जिनका ग्लोरिफिकेशन में पृथु जी का नाम लिए हैं, तो ऐसे ही उनका भी ग्लोरिफिकेशन था। शत्रुओं के प्रति भीष्म, और जैसे भीष्म पितामह अपने इनेमी के प्रति काफी स्ट्रांग थे, तो वैसे ही पर्जन्य बाबा भी थे। मित्रों के प्रति शंकर, और अपने फ्रेंड के प्रति वो ऐसे थे उदार, जैसे शंकर भगवान उदार रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। गौरव में ब्रह्मा, और गौरव उनका कैसा था, जैसे ब्रह्मा जी कैसा। और तेज में श्री हरि के तुल्य थे। और उनका एफल्जेंस कैसा था, जैसे स्वयं भगवान का एफल्जेंस था। तो इस ढंग से पर्जन्य बाबा के बहुत बहुत गुण थे, और काफी वो ऐश्वर्यशाली थे। और सारे गोप गणों में वो जो है वो उस समय प्रोमिनेंट थे। तो तो उधर जो सूरसेन जी का जो वंश चल रहा था, जो उनके जो दूसरे पुत्र थे, तो उनसे जो सूरसेन जी का श्रीदेव मीढ़ राजा, उनके जो दूसरे पुत्र थे सूरसेन, तो उसमें फिर बाद में जैसे उग्रसेन आदि जो राजा हुए, तो इन लोगों ने पर्जन्य बाबा को भी यदुवंशियों में गोपों का सम्राट बना दिया। मतलब जितने यादव वंश थे, तो बहुत सारे वृष्णि, अंधक, ऐसे करके बहुत सारे वंश हैं। तो इन सारे वंशों में इनको उन्होंने पर्जन्य बाबा सभी यदुवंशियों ने जिनको गोपों का सम्राट बना दिया। तो इनको इस ढंग से एक रिस्पेक्ट मिला हुआ था, एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे। और इनकी पत्नी भी जो थी वो भी बहुत गुणवान थी, उनमें भी बहुत क्वालिटीज थे। और उनका नाम वरीयसी था, वरीयसी नाम की थी। और इनके जो हैं, इनके 5 पुत्र हुए। किनके, पर्जन्य बाबा और वरीयसी, ये 5 पुत्र हुए। और ये 5 पुत्र कौन हुए, जो नंद बाबा इत्यादि। तो 5 पुत्र का नाम है उपनंद, विनंद, नंद, सुनंद और नंदन। ये 5 पुत्र हुए। और उनकी 2 पुत्री भी हुई, जिसका शायद यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन पुत्री भी हुई जिनका नाम सनंदा और नंदनी, इस नाम से उनकी 2 पुत्र। तो उपनंद जो है वो सबसे बड़े थे, और उसके बाद अभिनंद, फिर नंद। तो नंद बाबा जो थे वो बीच में थे, है ना। और उसके बाद सुनंद और नंदन। तो फिर एक बार श्री देवमीढ़ राजा हुए। श्री देवमीढ़ राजा के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ, हाँ, श्री देवमीढ़ राजा जो है 2 रानियों से शादी किए। एक रानी क्षत्रिय थी, एक रानी अ, वैश्य वंश की थी। क्षत्रिय रानी से सूरसेन जी उत्पन्न हुए, वैश्य रानी से पर्जन्य बाबा उत्पन्न हुए। पर्जन्य बाबा का विवाह हुआ वीरयसी से, वरीयसी से। और उनके 5 पुत्र और 2 पुत्री हुई। 5 पुत्र में नंद बाबा इत्यादि, यानी कि उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन। और पुत्री हुई सनंदा और नंदन, ऐसे करके हुई। तो पर्जन्य का मतलब होता है मेघ, इसलिए वहां पे मेघ के साथ भी उनका तुलना किया गया। तो एक उपमा दे रहे हैं कि देखो,
पर्जन्य जो है, यानी मेघ, यानी जो रेनी क्लाउड जो है, हाँ, वह तो दूसरा है बोल रहे हैं। लेकिन ये जो पर्जन्य बाबा है, इनको बोलते हैं कि सुख पर्जन्य है। मतलब कि ये हर जगह जो है सुख को ही उत्पन्न करते हैं। और कैसे वो सुख को उत्पन्न करते हैं? क्योंकि इनके जो ये पांच पुत्र हुए, उपनंद इत्यादि या नंद इत्यादि, ये सारे पांच पुत्र इतने गुणी थे, इतने इतने वेल बिहेव्ड और इतने अच्छे सज्जन थे कि इन लोगों ऐसे पांच पुत्र को उत्पन्न करके उन्होंने सारे लोगों को, व्रज के, वहां महावन के सारे लोगों को संतुष्ट कर दिया। ऐसा ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मतलब उन पुत्रों को देख कर ही, जो कि एक ढंग से राजकुमार जैसे थे, वो सारे राजकुमार थे क्योंकि पर्जन्य बाबा को राजा बना दिए थे। तो ये सारे पुत्रों को देखकर ही इतनी खुशी, सारी प्रजा को इतनी खुशी मिलती थी। और इस ढंग से इनका वर्णन कर रहे हैं। तो फिर उपनंद नंद इत्यादि का नामकरण करने के प्रधान प्रजन बाबा के उपनंद आदि पुत्र, पांच पुत्रों के रूप में मूर्तिमान दिखाई दे। इस प्रकार उनके समस्त संपत्तियों के होने पर भी वेश रचना के संपूर्ण और इन पांच पुत्रों में मतलब कि उपनंद, अभिनंद, नंद और सुनंद, इसमें जो नंद, सुनंद और नंदन, इन पांच पुत्रों में बोल बोल रहे हैं कि जो मध्य में जो पुत्र थे, मतलब जो नंद बाबा, वो सब में प्रधान थे। मतलब कि वो, उनका जो क्वालिटी है, उनको हाईएस्ट क्वालिटी बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है, मतलब ही इज डेकोरेटिंग हिमसेल्फ, तो वो क्या करेगा? वो ही विल वेयर नाइस ड्रेसेस, वो वेश रचना करेगा, और वो कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहनेगा, वस्त्र और आभूषण जैसे दोनों ही पहनेगा। लेकिन उसके कंप्लीट ड्रेस में बोल रहे हैं कि वस्त्र ही प्रधान है। जैसे कि ड्रेस जो पहन रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन ऑर्नामेंट्स आर सेकेंडरी। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि ये जो पर्जन्य बाबा के जो ये पांच पुत्र हैं, उसमें जो नंद बाबा जो हैं, नंद जो है, नंद पुत्र रूपी संपत्ति ही अधिक थी। तो और जैसे, और फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे भगवान को बोलते हैं ना कि आप लोगों ने सुना होगा षड ऐश्वर्य। भगवान में छह वो ऐश्वर्य हैं: ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐसे। तो इन इन छह ऐश्वर्यों में बीच का ऐश्वर्य बोल रहे हैं कि यश और श्री जो है, वो सबसे प्रोमिनेंट है, वो सबसे ज्यादा प्रधान है। उसी तरह पांचों पुत्र में बीच में जो है नंद बाबा, वो सबसे प्रधान है। ऐसे करके नंद बाबा का वहां पे गुणगान करना। और बोल रहे हैं कि कुछ कवि, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि कुछ कवि जन जो हैं, कुछ कवि लोग जो हैं, जैसे कि पांडव में, पांच पांडवों में बीच में अर्जुन, अर्जुन का एक विशेष स्थान है, अर्जुन प्रोमिनेंट थे। वैसे ही नंद बाबा को भी, नंद, श्री नंद को भी वैसे ही प्रोमिनेंट मानते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी बोलते हैं कि ये उस उपमा को नहीं स्वीकार करते हैं, इत्यादि ऐसे कुछ बोलते हैं। इसी कारण से नंद बाबा ने, और इस चूंकि वो नंद बाबा में बहुत सारे अच्छे गुण थे, तो इसलिए माता पिता के भी अधिक स्नेह प्राचुर्य की वृद्धि, अन्य भाइयों को भी सदा सुख बढ़ाने वाली थी। तो नंद बाबा जो प्रोमिनेंट थे, इनके जो गुण प्रोमिनेंट थे, तो इससे माता पिता को भी इनके प्रति ज्यादा स्नेह था, ज्यादा अफेक्शन था। और दूसरे भाइयों को भी नंद बाबा के प्रति बहुत अट्रैक्शन था, क्योंकि उनके क्वालिटीज इस ढंग से थे। लेकिन इससे कभी ऐसा नहीं होता था कि दूसरे भाई, ऐसा नहीं था कि नंद बाबा, नंद जी के प्रति, श्री नंद के प्रति एनवियसनेस, ईर्ष्या नहीं हो जाता था। ऐसे करके उनका उपमा दे, ऐसे करके उनके बारे में बता रहे हैं। और बोल रहे हैं कि नंद जी में केवल सुंदर, बहुत सुंदर गुण थे, ऐसी बात नहीं है कि वो उनमें बहुत सारे क्वालिटीज थे, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के प्रति या भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति भी बहुत ज्यादा थी। उनकी भक्ति विशेष की अभिव्यक्ति प्रकट थी। क्योंकि वो यहाँ पे वो भागवतम को कोट कर रहे हैं, और भागवतम में बोल रहे हैं कि जैसे भागवतम में 5:18-12 में ये वर्ष आता है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। तो इस वर्ष में क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन ही है। तो इस लाइन में, इस वर्ष में क्या बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से, ये सियास्ती भक्ति भगवत अकिंचन है, भगवान की मतलब इंटेंस भक्ति करने से क्या होता है कि उस व्यक्ति में देवताओं के सारे गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं।
मतलब उस व्यक्ति को देवताओं के गुण को अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान की पूजा करे, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से करे, तो उसमें देवताओं के सारे गुण खुद ब खुद ही प्रकट हो जाते हैं। मतलब सारे अच्छे गुण, सारे अच्छे क्वालिटीज प्रकट हो जाते हैं। और नेक्स्ट लाइन में है, कि जो हरि का भक्त नहीं है, उसमें जो बहुत सारे गुण हैं, तो वो भी किस काम के हैं। हम्म? क्योंकि वो जो है, वो बस मेंटली लाइक मनोरथे न धावते, वो हमेशा मनोरथ के द्वारा ही इधर उधर भागते रहते हैं संसार में। और उसका उसके गुण जो है किसी यूज के नहीं है, बल्कि उसमें उसके गुण जो है सब, मतलब किस काम के हैं, मतलब उसमें गुण है ही नहीं, इस ढंग से बोलते हैं वर्ष में। तो वैसे चूंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंद बाबा, श्री नंद जो हैं, वो जो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे, तो इसलिए भी उनमें सारे गुण खुद ब खुद ही प्रकट हो गए। तो ऐसा जब वो मधुकंठ और स्निग्धकंठ बोल रहे हैं, तो उस सभा में, उस असेंबली में, उपनंद जी जो है, नंद बाबा के सबसे बड़े भाई, वो भी बैठे हैं। और वो अपने से छोटे भाई श्री अभिनंद के बारे में मतलब बोलते हैं, क्योंकि पहले ये बात बोला गया था कि ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ जो है, वो क्या है, सर्वज्ञ हैं। उनको सब कुछ मालूम रहता है, ओमनिशियंट। तो वो सब कुछ है, तो वो सब कुछ जानते हैं, सर सब कुछ जानते हैं। तो उसी चीज को याद करके उपनंद जी बोल रहे हैं अभिनंद जी को, कि देखो, मतलब तुमको पता चला ना, ये बच्चे मतलब कितने विद्वान हैं, मतलब कितना इनका नॉलेज है, कैसे ये सब चीजों को देख और समझ सकते हैं। मतलब ये परिवार के अंदर की जो बात थी, और इसको भी ये लोग जानते हैं। तो ऐसे करके वो अभिनंद जी से बोलते हैं। और फिर अभिनंद जी भी बहुत आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि हाँ, सही में मतलब इसको सब कुछ मालूम है, इस ढंग से वहां पे ऐसा भाव दिखाते हैं। और फिर बोलते हैं कि आगे का, मधुकंठ से पूछते हैं कि आगे की कथा क्या है, उसके आगे का प्रसंग बोलो। तो फिर मधुकंठ बोलते हैं कि आ, किसी उनके अनंतर गोप में प्रधान, एक कोई प्रधान गोप थे जिनका नाम था सुमुख। और उस किसी गोप ने श्री नंद जी के लिए परम धन्य एक कन्या समर्पित की। तो एक कन्या जो है नंद जी के लिए समर्पित की, मतलब अपनी पुत्री को नंद जी को समर्पित की है, मतलब विवाह की है नंद जी का। तो वो जो है कन्या, वो भी बड़ी गुणशालिनी थी। और वह कन्या अपने गुणों से अपने जनों को वश में करके सुनने वालों को भी यश प्रदान करती थी। मतलब जो लोग उनके कांटेक्ट में रहता था, उन लोगों को वो कन्या जो थी, वो मतलब काफी प्रभावित कर देती थी अपने गुणों से। वो कन्या इतनी गुणशाली थी कि अपने क्वालिटी से अपने क्लोज के लोगों को काफी प्रभावित करती थी। और यहाँ तक कि जो उस कन्या के बारे में सुनता था, जो उस गर्ल के बारे में वो सुनता था, उसको भी वो यश प्रदान करती थी। वो व्यक्ति भी जो है, उसका भी फेम बढ़ जाता था। और जो उसका दर्शन करता था उस कन्या को, उसको भी यश दे देती थी। तथा जो उस कन्या की भक्ति करते हैं, उसको भी यश समूह, और जो उस कन्या की भक्ति करते हैं, आज भी करते हैं, उनको भी यश मिल जाता है, उनको भी बहुत फेम मिलता है। तो ऐसी ऐसा उस कन्या का गुण है। और वो कन्या कौन थी? वो कन्या है यशोदा माई, है ना, यश प्रदा थी यशोदा माई। तदंतर दोनों के सुयोग्य दाम्पत्य संबंध से सभी लोगों की सुख संपत्ति उत्पन्न हो गई। तो श्री नंद का यशोदा जी के साथ विवाह हो गया, और इससे सारे लोग खुश हो गए। क्योंकि देखिए, प्रजा जो है वो राजा के खुश रहे, और राजा के दुख से वो प्रजा भी अफेक्टेड होती है। तो अगर राजा खुश हैं, गुणी हैं, प्रिंसेस जो है, राजकुमार वगैरह सब अच्छे हैं, गुणी हैं, तो प्रजा भी समझती है कि भाई हमारा भी देखने के लिए कोई योग्य व्यक्ति है। तो इस ढंग से प्रजा खुश होती है। तो इस ढंग से इन दोनों के गुण को देख के, श्री नंद और यशोदा जी के गुण को भी देख के सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन इन लोगों के खुशी में एक बाधा थी। तो वो बाधा क्या थी? क्योंकि बहुत लंबे समय तक हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके पहले तो प्रजन्य बाबा ने फिर क्या किया कि प्रजन्य बाबा इस ढंग से अपने प्रजा को बहुत आनंदित कर रहे थे, सबको बहुत खुश रखते थे, और सारे प्रजा एकदम शोक रहे थे। और इस ढंग से अनेक सुखों का अनुभव का, अपने रिलेटिव्स का, प्रजा का, सबका अच्छे से पालन पोषण करके लास्ट में प्रजन्य बाबा ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ये राजपाट जो है, वो अपने पुत्रों को दे देना चाहिए। और मुझे वन गमन करना चाहिए, है ना, मुझे वन चले जाना चाहिए, जंगल जाके, और वहां जाके
वृंदावन जाके और वहां जाके श्री गोविंद पदारविंद, सिर्फ भगवान गोविंद का ही हम मुझे भजन करना चाहिए। ऐसा सोच के पर्जन्य बाबा अपने सबसे बड़े बेटे जो कि हैं उपनंद जी को बुला के सबकी सभा वगैरह करके और उपनंद जी को राज तिलक देने की अभिलाषा करते हैं, बोलते हैं कि मैं उपनंद को राजा बना दूंगा। इसके पश्चात श्री वसुदेव आदि राजाओं एवं गर्गाचार्य आदि ब्राह्मणों द्वारा सुशोभित सभा की रचना करके उपनंद जी को राजतिलक दे दिया। तो फिर पर्जन्य बाबा क्या करते हैं कि एक सभा लगाते हैं, उसमें श्री वसुदेव भी आते हैं और दूसरे राजा सब भी आते हैं और गर्गाचार्य जी भी आते हैं और दूसरे और सारे ब्राह्मण भी आते हैं। और जब सब ये लोग सब आ जाते हैं तो पर्जन्य बाबा ने अपने सबसे बड़े पुत्र जो उपनंद थे, नंद जी के भी बड़े भाई, तो उनको राजा बना दिया। तो उपनंद जी ने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, जैसा उनको राजा बनाया गया स्वीकार कर लिया और अपने को कृत कृत मानकर, मतलब अपने को बहुत थैंकफुल माना। और उसी श्री वसुदेव आदि महानुभावों की युक्त सभा में, और उसी सभा में उन्होंने, जिस सभा में उनको राजा बनाया गया, उसी सभा में उन्होंने क्या किया, नंद जी को बुलाया और नंद जी को बुला के अपनी गोद में बैठाया और फिर जो तिलक इनको लगाया गया था, राज्य तिलक, उसी तिलक द्वारा गोकुल के राजा के रूप में सम्मानित कर दिया और नंद जी को ही वो राजा बना दिया। मतलब खुद वो राजा उनको बनाया गया था, लेकिन उन्होंने राज्य पद अपना छोड़ दिया और नंद जी को राजा बना दिया। तो देखिए, मतलब कई कई कैसे हम देखते हैं, इससे हमको पता चलता है वो मतलब जो पहले बोला गया कि दूसरे भाइयों में कोई ईर्ष्या नहीं थी। नंद जी को गुण को देखकर दूसरे भाई भी बहुत खुश थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई ईर्ष्या, कोई एनवियसनेस हो, ऐसी बात नहीं थी। और ये इस चीज से एकदम प्रकट हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं इतिहास में कि कैसे राज्य को प्राप्त करने के लिए भाई एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। कई बार तो पिता को भी मार देते हैं, है ना। हम देखते हैं वहां पे बगल में ही कंस जो है, उसने अपने पिता को बंदी बना दिया। तो इस ढंग से लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे अपना अपना राजा बनने के बावजूद भी उपनंद जी जो है अपना राज्य उन्होंने छोड़ दिया और अपने मंझले भाई को, अपने छोटे भाई को, श्री नंद जी को वहां पे राजा बना दिया। तो ये ऐसा करने से नंद जी को बहुत संकोच हुआ, उनको बहुत मतलब सकचाहट हुआ, बहुत उनको थोड़ा शर्म आया, ऐसे खराब लगा। फिर सभी, और मतलब पहले से बोल के भी नहीं बताया, मना है कि सीधे नंद जी को बुलाए, अपने गोद में बैठाए और राज्य तिलक जो जिससे उनका तिलक हुआ था, फिर उसी राज्य तिलक से उनको तिलक करके अनाउंस कर दिए। तो नंद बाबा को ये मौका भी नहीं मिला बोलने का कि जब वो बोल दे कि नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा या कुछ भी। तो सभी ऐसा ऐसा उपनंद जी के आचरण से नंद जी को संकोच हो गया, उनको जैसे थोड़ा शर्म आ गया, थोड़ा खराब लगने लगा कि, और सभी सभाजनों के विस्मय युक्त होने पर एवं यह कार्य देखकर पिता श्री पर्जन्य के प्रसन्न नेतृत्व हो जाने पर उपनंद जी ने कहा। तो ऐसा उनका ये एक्टिविटी देखकर उपनंद जी का ये एक्टिविटी देखकर उनके फादर, उनके पिताजी श्री पर्जन्य बाबा जो है, वो भी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। उनके भी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और उपनंद जी बोले कि देखिए, सभासदों, असेंबली में प्रेजेंट लोगों को एड्रेस करके बोले कि आप लोग देखो सभासदों, कि मैंने ऐसा ये कार्य जो किया कि नंद जी को मैंने तिलक दे दिया, राज्य तिलक, तो ऐसा नहीं कि मैंने बिना सोचे समझे किया, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं ऐसा इमोशन में आके कर दिया। क्योंकि बोलते हैं कि सभी जनों की स्नेह परंपरा की स्नेह, ये बोलते हैं कि ये जो है नंद जी, ये सभी के स्नेह परंपरा के अधीन है। मतलब सब लोग नंद जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके गुण ऐसे हैं कि नंद जी से सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और बोलते हैं कि ये स्नेह परंपरा भी सद्गुणों के अधीन है। मतलब क्यों सब लोग उनसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि इनके गुण ही ऐसे हैं, नंद जी के, बोलते हैं। और वही सद्गुण भी सब प्रकार के सामंजस्य के अधीन है। तो ऐसे मतलब सब लोगों का इसमें ऐसा ही है कि सब लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि मेरे छोटे भाई नंद में जो गुण है वैसे मुझ में भी नहीं है, मुझ जैसे व्यक्ति में नहीं है। तो ऐसे ही विचार करके मैंने राज्य का जो भार है, जो बर्डन है किंग, मतलब इसको चलाने का, राज्य को, वो मैंने नंद जी को दे दिया। ऐसे करके बोलते हैं। और फिर एक और एग्जाम्पल वहां पे देते हैं कि इनका गुण देखिए नंद जी का,
कि सर्व अंतर्यामी, मतलब श्री नारायण देव भी बार बार इन्हीं को अंगीकार कर रहे हैं। तो बार बार जो है नारायण भी, कृष्ण भी जो है, वो इनको ही अपना पिता बना रहे हैं। अभी ऐसा इसमें लिखे हैं, अभी ये सब घटना कुछ हुई नहीं है, इसमें बस एक लाइन लिखे हैं कि श्री नारायण देव भी बार बार इन्हीं को अंगीकार कर रहे हैं। तो देखो शोभायमान इस सभा में सभी जनों की नेत्र पंक्ति, और बोल रहे हैं कि जैसे इस सभा में सारे लोगों का नजर कहाँ टिका हुआ है। हालांकि यहाँ पे नंद बाबा, मतलब नंद बोल रहे हैं मैं भी हूँ, पर्जन्य बाबा भी हैं सब, लेकिन सब लोग बार बार जो है नंद जी की तरफ ही देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे वहां पे भ्रमर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भ्रमर जो है वो कमल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, ऐसे सारे लोगों का जो नेत्र है, उनका जो दृष्टि है, वो कमल रूप में नंद जी के तरफ ही आकर्षित हो रहा है। सब लोग इन्हीं के तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो इस ढंग से बोलते हैं। फिर बोलते हैं उपनंद जी बोलते हैं कि देखो मेरा नाम क्या है, उपनंद। उपनंद का मतलब, उप का मतलब है कि जो छोटा है, जो उसके अनुगत है, जो उसका फॉलोअर है, सहायता। एक्चुअली उपशब्द के दो मीनिंग निकलते हैं। तो एक मीनिंग से वो बड़ा भाई, वो भी फिट कर जाता है, लेकिन उपनंद जी यहाँ पे दूसरे मीनिंग को हाईलाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे उप शब्द का मतलब होता है कि फॉलोअर, या जो उसका छोटा है, या जो हेल्पर है वो। तो उपनंद मतलब नंद का हेल्पर, नंद का फॉलोअर। ऐसा कहने, ऐसा मेरा नाम ही है, नाम भी ऐसा है, तो इसलिए मैं नंद जी को राजा बनाऊंगा और मैं इनको फॉलो करूंगा। तो जब उपनंद जी ऐसा कहे, तो यहाँ तक कि देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हुए उनके इस इस गुण को देखकर, श्री उपनंद जी के गुण को देखकर। और आकाश से उन लोगों ने फूलों की वर्षा की। साधु साधु, साधु साधु बोलना मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। हम लोग बोलते हैं हरि बोल ऐसे। तो साधु साधु कह के ये ध्वनि प्रकट किया देवताओं ने, और उन लोगों ने फूलों की वर्षा की। और सभा में जितने लोग बैठे हुए थे, सब लोग बहुत खुश हो गए, और सब लोग जय जयकार करने लगे, उपनंद जी का, नंद जी का, पर्जन्य बाबा का, सबका। ठीक है। हम्म। तो एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली स्निग्ध कंठ, जैसे दोनों भाई है ना, मधुकंठ और स्निग्ध कंठ। तो एक भाई एट ए टाइम, एक भाई बोलते हैं, दूसरे सुनते हैं, फिर वो चेंज हो जाता है, फिर स्निग्ध कंठ बोलेंगे, फिर मधुकंठ सुनेंगे। और इस बीच में वो लोग एक दूसरे से क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि जैसे असेंबली में कोई मान लो कि क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो आज आजकल जिसको बोलते हैं, आई थिंक ब्रॉडकास्ट में ऐसा होता है ना, कि दो लोग बैठते हैं और दो लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वो क्वेश्चन करें। तो इसलिए वहां पे भी ऐसी व्यवस्था है। तो स्निग्ध कंठ मधुकंठ से पूछते हैं कि आपने तो इतना सुंदर बोला कि आपका जो कंठ है बहुत सुंदर है, सुमधुर कंठ होने के कारण जगत को ही उत्कंठित कर दिया है। मतलब इतने सुंदर कंठ से जो आपने बोला, तो एवरीवन इज नाउ ईगर, उत्कंठित कर दिया। तो बोले कि श्रीमान उपनंद एवं छोटे नंदन, इन दोनों के मध्यस्थ होने के कारण तो तीन तीन भाई ही मध्यम है। जैसे सबसे बड़े भाई हो गए उपनंद, सबसे छोटी हो गए नंदन, तो इन दोनों के बीच में तीन हो गए। हाँ, तीन दो पांच, तीन हो गए। तो बोल रहे हैं कि इन तीनों में मध्यम कौन है, फिर कौन सा मध्यम रहा, और उसको कैसे समझे, इस ढंग से वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो मधुकंठ बोला कि आपके मन की प्रसन्नता समुचित एक विशुद्ध पहेली का पद है, जिसकी पूर्ति तो कर दो। तो वो एक पहेली बुझाते हैं मधुकंठ ना, एक पहेली बोलते हैं, एक पजल बोलते हैं। तो बोलते हैं, मधुकंठ बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, या कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि मेरे पुत्र को अपने पास आकर्षित करके एवं उसको अपना पुत्र मानकर ही वह इस पुत्र भाव द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त कर गया। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति, पर्सन ए इज इज सेइंग और थिंकिंग, एंड ही सेइंग कि पर्सन बी जो है, तो उसने क्या किया, मेरे पुत्र को, पर्सन ए के पुत्र को आकर्षित कर लिया अपने पास, और उसको अपना पुत्र मान लिया। पर्सन बी ने पर्सन ए के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया, और उसको अपना पुत्र मान लेने से, दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया, और मान लेने से उसको ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया, ऑपुलेंस प्राप्त हो गया।
जिसके पुत्र का आकर्षण किया है वो इस वृत्तांत को स्वयं जानता है, और पर्सन ए इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, जिसके पुत्र को अट्रैक्ट कर लिया है पर्सन बी ने, और उसको अपना पुत्र मान लिया है, और उसको अपना पुत्र मानने के कारण उसको काफी ऑपुलेंस मिल गया है। इस चीज को पर्सन ए जो है वो भी अच्छी तरह से समझ रहा है। लेकिन उसका पर्सन बी से इतना फ्रेंडशिप है कि वो इस चीज को भूलता नहीं है। वो अपने फ्रेंडशिप को नहीं त्यागता है। हालांकि दूसरे फ्रेंड ने, मतलब उसके फ्रेंड ने उसके पुत्र को ले लिया है, लेकिन वो उसका उसकी फ्रेंडशिप को नहीं त्यागता है। तो बोलते हैं कि ये कौन है। तो मतलब मधुकंठ स्नेक कंठ को ये पहेली बुझा रहा है, तो बोलना कि बताओ कि ये जो पर्सन ए है वो कौन है। तो स्निग्ध कंठ एकदम काफी खुशी से आनंद से बोलते हैं कि ये तो नंद जी ही हैं, ये तो श्री नंद ही हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपने तो इनके विषय में जान लिया। मतलब देखो इनका क्वालिटी भी देखो कि नंद बाबा के पुत्र हैं। अभी ये पहली का जो मतलब है कि नंद बाबा के पुत्र जो कौन है, वो है श्री कृष्ण। और वसुदेव जी जो है ना, उन्होंने इनके पुत्र को अपना पुत्र मान लिया, इनको बुला लिया, कृष्ण को बुला लिया और उनको अपना पुत्र मान लिया। और अपना पुत्र मानने के कारण उनको ऑपुलेंस प्राप्त हुआ, उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ कि वो कारागार से मुक्त हो गए, कंस का वध हो गया, और राज्य वगैरह उनका जो फिर एस्टेब्लिश हो गया, और वो फिर से मतलब बन गए राजा प्रिंस जो भी, तो वो सब बन गए। तो लेकिन ये जो नंद बाबा हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि कृष्ण तो मेरा पुत्र है, लेकिन वो वसुदेव जी के साथ अपना फ्रेंडशिप नहीं तोड़ देते हैं, इस कारण के कि इसने मेरे पुत्र को ले लिया, अपने पास रख लिया। तो इसके कारण वो मुंह से बोलते भी नहीं है, पर अपने फ्रेंडशिप को ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई मेरा पुत्र है, इसको मैं मुझे लौटा दो। तो और फ्रेंडशिप को भी तोड़ते हैं नहीं है। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप में डाला भी था कि ये टॉपिक जो कृष्ण जन्म की कथा है, इसमें प्रश्न ये है कि कृष्ण जो है वो मथुरा में, श्री मथुरा जी में प्रकट हुए या गोकुल में प्रकट हुए, है ना। तो वो उस चीज का विवेचना भी यहाँ पे, उस चीज का एनालिसिस भी इस सेक्शन में किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे बोल के नंद बाबा के क्वालिटीज को बता रहे हैं। तो देखो भैया, जन्मात्र ही अपने थोड़े से गुण द्वारा अपनी अधिक पूजा और सुख चाहता है, और जो अपने उस महान गुणों से भी सदा दूसरे की ही पूजा एवं सुख चाहते हैं, ऐसे तो यह श्री वजराज ही हैं। इसी कारण से इन्होंने श्री वसुदेव जी की प्रसन्नता के हेतु पुत्र वियोग आदि की वे हानियां सही, तथा इनका चित्त अलमात्र भी मित्रता को तोड़ना नहीं चाहता। तो बोलते हैं कि इन जनरल दुनिया में लोग कैसे होते हैं कि अगर उनके पास थोड़ा सा कुछ गुण है, थोड़ा सा कुछ क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के बेसिस पे वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनका पूजा करें, ज्यादा से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट करें, और उस क्वालिटी के कारण उनको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, है ना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मतलब नंद बाबा के बारे में कि उन महान गुणों से सदा दूसरे की पूजा एवं सुख चाहते हैं, कि उनके पास जो गुण है, उस गुण के कारण वो क्या चाहते हैं कि इससे दूसरे का भला हो जाए, दूसरे को फेम मिले, दूसरे को सुख मिले। जैसे कि यहाँ पे वसुदेव नंद बाबा जो है, वो श्री वसुदेव का सुख चाहते हैं, इसलिए वो कृष्ण को नहीं मांगते हैं। तो ऐसे ये श्री वज्रराज यानी कि नंद हैं, और इसलिए वसुदेव जी के हैप्पीनेस के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए पुत्र वियोग की हानि को भी सहे। हालांकि कृष्ण के जाने के बाद वो खुद बहुत ज्यादा निर्बल हो गए, वीक हो गए, काफी दुखी थे, कंटिन्यूअस रो रहे थे। न सिर्फ नंद बाबा, यशोदा माई की हालत तो और भी बुरी, और पूरे ब्रजवासियों की भी। लेकिन इतना सारा डिस्टरबेंस होने के बाद भी, इतना उलट पलट हो जाने के बाद भी, उनका तो लाइफ ही खत्म हो गया। लेकिन इतना ज्यादा लॉस सहने के बाद भी ये विश्व ये मतलब कोई भी दूसरा व्यक्ति, अगर साधारण व्यक्ति होता, तो वो वसुदेव जी से अपना फ्रेंडशिप कम से कम तोड़ लेता, बोलता कि भाई मुझे तो देखना ही नहीं है तुमको, तुम जाओ, एक तो तुम मेरे पुत्र को रख लिए हो, मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं करते हो, मेरा पुत्र यहाँ पे आता नहीं है, और हम लोगों का सबका लाइफ खत्म हो गया। ये पूरा व्रज का जो सुंदरता है, व्रज का जो पूरा लाइफ है, व्रज का जो पूरा चार्म है, वो पूरा का पूरा चार्म चला गया, पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी ये श्री नंद बाबा हैं, श्री ब्रजराज नंद बाबा हैं, जो कि अपने फ्रेंडशिप को फिर भी मेंटेन कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने वसुदेव जी से कंप्लेन नहीं किया, एक बार भी वसुदेव जी को कुछ भी नहीं बोला। और ऐसा भी होता है ना कि अगर कुछ भी नहीं किसी का वश चल रहा है,
तो एटलीस्ट वो फ्रेंडशिप तोड़ लेगा, वो बोलेगा तुम अपने घर, मैं अपने घर, मेरे को अपना मुंह मत दिखाना, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके उनको नंद बाबा को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ऐसे सुन के सब लोग बहुत खुश हुए और अपना काफी ज्वेल्स वगैरह उन लोगों को दिए, मधुकंठ और स्निग्धकंठ के ऊपर उन्होंने न्यौछावर किया। तो पश्चात स्निग्धकंठ बोले भैया आगे क्या हुआ। मधुकंठ बोला तदंतर परम धन्य श्रीमान प्रजन्य बाबा श्री गोविंद पदारविंद के भजन के निमित्त वृंदावन में प्रविष्ट होते समय संक्षेप से सर्व शास्त्रों का सारांश पूछने वाले अपने पुत्रों को ये उपदेश देगा। तो पर्जन्य बाबा जो है, उसे बोले कि उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और वो वन को चले गए, जंगल जाने चले गए। और जंगल जाते समय पर्जन्य बाबा ने अपने पुत्रों को बुलाकर शास्त्रों का सारांश दिया। मतलब समरी, मतलब कुछ एक दो तीन क्वेश्चंस में उन्होंने समन मतलब ऑल द स्क्रिप्चर का समरी जो है, समरी ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर, सारे शास्त्रों का सार अपने पुत्रों को दिए। तो पुत्रों का प्रश्न, पहला प्रश्न था कि पिताजी भय का मूल कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ फियर। ये क्वेश्चन ये उपनंद आदि लोगों ने अपने फादर प्रजन्य बाबा से पूछा। तो प्रजन्य बाबा ने बोला अदृष्ट अर्थात अपना प्राचीन कर्म, बोले कि हमारा जो कर्म है, जो पास्ट कर्म है, वही है, वही भय का कारण है, उसी के कर्म को भय लगता है। दूसरा क्वेश्चन पूछे आश्रय या रक्षक कौन है ना? आश्रय मतलब शेल्टर देने वाला कौन है, या रक्षक कौन है। तो इसका उत्तर दिए कि श्री हरि ही, श्री हरि का भक्त, श्री हरि का भक्त। ऐसे बोले कि वही शेल्टर देने वाला है, वही प्रोटेक्ट करने वाला है। फिर तीसरा प्रश्न पूछे जगत में प्रार्थनीय वस्तु क्या है, मतलब व्हाट इज द मोस्ट वर्शिपेबल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उत्तर दिए श्री हरि की भक्ति। तो भगवान की भक्ति जो है वही सबसे ज्यादा प्रार्थनीय वस्तु है, या वही सबसे ज्यादा अभीष्ट वस्तु है, उसी को प्राप्त करना चाहिए या उसी को करना चाहिए। और सबसे बड़ा सुख क्या है, उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया श्री हरि का उत्कट प्रेम। मतलब भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो वो प्रेम में ही सबसे ज्यादा सुख है। ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चन आंसर हुआ उन लोगों के बीच में। और उसके बाद ये प्रजन बाबा जो है वो वृंदावन में चले गए, मतलब वो कहाँ महावन में रह रहे थे ना, और महावन से वो वृंदावन में तपस्या करने के लिए चले गए, जैसे कि पहले के समय में होता ही था। इस प्रकार उपदेश देकर वर्यसी नमक अपनी भार्या सहित पूज्यपाद प्रजन्य बाबा की श्री वृंदावन चले जाने के बाद श्रीमान उपनंद जी व्रज के महेंद्र श्रीमान नंद जी की सभा में धृत, तो आगे क्या बोल रहे हैं कि बाद में ये प्रजन बाबा चले गए तो राज्य तो मिल गया श्री नंद जी को। तो नंद जी के सभा में उपनंद जी, उनके जो बड़े भाई थे, वो कैसे थे, तो जैसे कि धृतराष्ट्र के सभा में भीष्म पितामह, मतलब यहाँ पे भीष्म पितामह के रूप में बेसिकली कंपैरिजन है कि जैसे भीष्म पितामह ने अपने से छोटे को राजा बना दिया, धृतराष्ट्र को राजा बना दिया, और वो खुद जो है वो मंत्री पद पे एक सलाहकार के रूप में, एक सजेशंस देने के लिए और गाइड गाइड के रूप में वो अवस्थित हो गए। तो वैसे मंत्री पद पे ये अवस्थित हो गए श्री उपनंद जी। और श्रीमान नंद जी सलाह, और नंद बाबा का क्या वे ऑफ वर्किंग था कि वो क्या करते थे कि चूंकि ये मंत्री एक ढंग के प्रोमिनेंट मंत्री थे, सलाहकार थे उपनंद जी, तो नंद बाबा भी क्या करते थे कि कोई भी जब डिसीजन लेना होता था तो डिस्कस करने के बहाने, सजेशन लेने के बहाने उपनंद जी के पास जाते और उनसे पूछते थे कि भैया बताइए ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो वो मंत्री हैं तो ऑब्वियसली वो उनका काम है सजेशन देना राजा को, तो वो सजेशन देंगे, और जो वो सजेशन देंगे नंद बाबा वही इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो एक ढंग से नंद बाबा जो हैं वो राज्य राजा तो थे, लेकिन जो भी कार्य राजा होने के नाते वो कर रहे थे उपनंद जी के उस सजेशन से ही चल रहे थे। यानी इनडायरेक्टली राजा उपनंद जी को ही बनाए हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो सलाह के बहाने विशेष रूप से श्री उपनंद जी की आज्ञा को ही ग्रहण करते हुए सुराज होकर सर्वदा समस्त प्रजा की रक्षा करने लगे। तो हम देख सकते हैं कैसे दोनों का प्रेम है, कैसे सारे भाई कैसे गुणशाली थे, और कैसे इनको एक भाई ने दूसरे को राजा बना दिया, तो दूसरा भाई जो है पहले राजा का ही से सलाह लेके उसके सजेशन से ही राज्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक समय का इमोशन था कि भाई वहां पे बस खत्म हो गया, बल्कि वो आगे के आगे भी ऐसे ही वो
कर मेरे नाम के आगे, अच्छा ये शायद अरुण प्रधान है। अच्छा, ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे भी एक पजल उपस्थित हो गया, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट इज दिस। नाउ इट इज क्लियर। तो इस तरह श्री नंद जी ने पिता की बनाई हुई सारी नियमावली की रक्षा की। जैसे उनके पिता जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका पुरुषार्थ को ध्यान, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए कि उनकी प्रजा इन सारे चीजों में इन्वॉल्व, सारे चीजों को करते रहे नियम से, ऐसे नंद जी भी राज्य कर रहे थे। और पिता के, अपने फादर के तरफ से इनको जितना वेल्थ मिला था, संपत्ति मिला था, तो ये इन, वो ऐसा लिख रहे हैं कि गोस्वामी कि ये इनके वशीभूत ना हो पाई, मतलब ये इनको कंट्रोल में नहीं हो रहा है। क्यों कंट्रोल में नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो संपत्ति है वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। तो संपत्ति जब इतना तेजी से बढ़ रहा है तो कैसे कंट्रोल में होगा, ऐसे करके जीव गोस्वामी वहां पे लिख रहे हैं। मतलब अपने सारे प्रजा को वो धर्म अर्थ में लगा के, धर्म वगैरह में लगा के, मोक्ष सारे प्रयोजन सारे पुरुषार्थों में लगा के, और अपने राज्य का, अपनी संपत्ति का भी वृद्धि हमेशा करते जा रहे थे, उनका हमेशा बढ़ता जा रहे थे। अम, लेकिन इस ढंग से क्या हुआ कि सारे लोग बहुत खुश हैं, वो है राजा के आचरण से, और सब प्रकार से वर्धनशील समृद्धि की चरम सीमा प्राप्त होने पर। तो ये सारी खुशियों के बीच में एक जो है वो ब्लैक स्पॉट हो गया। एक कलिका सा आचरण करती हुई कोई उत्कंठा कर्म से विकसित हो गई। एक ये सारी खुशियों के बीच में जब वो प्रजा का इतना अच्छा से नंद जी पालन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबकी संपत्ति बढ़ रही है, सारी प्रजा के पास सारे ढंग की खुशियां प्राप्त है, उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष सब में वो लोग सारे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो सब लोगों, इतने सारी खुशियों के बीच में एक दुख हो गया। और वो दुख क्या था? सारे लोग, सारे उनके सभा के लोग सोच रहे हैं कि सभी जनों के प्राणतुल्य अपने गोकुल के राजा श्री नंद जी के संतान उत्पन्न नहीं है। सब लोग इस बात से दुखी थे कि हमारे राजा और रानी यशोदा माई और नंद बाबा को कोई संतान नहीं हो रही। और ये जो है ये उत्कंठा सारे व्रज में फैल गई। ये भावना जो है, ये भावना जो है पूरे व्रज में यही भावना फैल गई। और कुछ काल के व्यतीत होने पर पुत्रोत्पत्ति की आशा के निराश रूप में परिणत होने से सभा जनों को अति कष्ट ने घेर लिया। तो कुछ समय में ये कुछ और समय बीता, भाई ऐसा हुआ कि इनको कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा है, कोई संतान नहीं हो रहा है, और ऐसे करके ये फीलिंग सारे ब्रज में फैल गया। और कुछ समय के बाद वो और इंटेंस होता चला गया। और जो सारे असेंबली के में जो रेगुलर आने वाले लोग हैं सभी, और जो ब्रज के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए। और बड़े भाइयों को तो और भी अधिक रूप से, और बड़े भाई जो थे उनके ये लोग तो और भी ज्यादा निराश हो गए थे। और श्रीमान ब्रज रानी तो पहले से ही पुत्रोत्पत्ति की आशा को संदेह युक्त कर जाती। तो ये लोग और नंद बाबा और यशोदा माई तो पहले ही उनको पूरा डाउट हो गया था कि भाई अब हमको नहीं ही होगा, अब हमको कोई पुत्र नहीं होगा, अब हमको कोई संतान नहीं होगा। और उनका एज भी थोड़ा बढ़ गया, और वृद्धावस्था में भी वो लोग चले गए। और तब वृद्धावस्था में जाने के बाद तो और भी ज्यादा वो निराश ही हो गए। तो तो बोलते हैं स्निग्ध कंठ, बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मधुकंठ से कि अगर ऐसा था तो इन लोगों ने पुत्रेष्टि आदि यज्ञ क्यों नहीं किया? मतलब पुत्र की प्राप्त, पुत्र कामना से जो यज्ञ किया था पुत्रेष्टि, जैसे कि दशरथ जी ने भी किया था, और फिर उनको यज्ञ से उत्पन्न हुए वो खीर वगैरह जो मिला। तो ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि कर्म कांड वगैरह का देखिए इतना पावर था उस समय, जब जब पुरोहित, उस ढंग के जो ब्राह्मण्स जब प्रेजेंट थे, जब वो समय था उस उन प्रीवियस युगास में, त्रेता युग वगैरह में, तो इतना उसका पावर था, द्वापर युग में भी तो इतना उसका पावर था कि अगर वो ऐसा युग किए करेंगे तो फल प्राप्ति इज गारंटीड। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, वो करेंगे तो वो प्राप्त होगा ही होगा। इस ढंग की इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण्स होते थे, और इसलिए बहुत ज्यादा लोग यज्ञ भी करते है ना। तो जैसे त्रेता युग का तो युग धर्म ही था ये। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा था तो इन लोगों ने यज्ञ क्यों नहीं करवाया? तो को और जो नंद बाबा और यशोदा जी को
जो कि काल की गति जानने में चतुर थे, जो कि समय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे कि कैसा समय चल रहा है, कैसा समय आएगा। इन लोगों को ऐसा डाउट क्यों हो गया कि भाई हमको पुत्र उत्पन्न नहीं होगा? और ये दोनों, और दोनों के ही परमेश्वर परायण होने के कारण, और ये दोनों जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। नंद बाबा और यशोदा माई, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो फिर उनको ये क्यों डाउट हो गया कि उनको पुत्र नहीं होगा? अ, तो ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मधुकंठ बोले कि भाई अनुष्ठान मधुकंठ बोले कि उन्होंने लोग ऐसा नहीं कि उन लोगों ने यज्ञ नहीं करा, उन लोगों ने यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने से यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो कंठ बोले ये कैसे हो गया कि यज्ञ सफल नहीं हुआ? इस प्रकार से यज्ञ अनुष्ठित होने पर भी सफल नहीं होते। एवं काल गति निपुण ब्रजराज और वृषण जैसे की संधि एवं अत्यंत आशा भी क्यों जमी हुई? तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनको क्यों डाउट था, जबकि वो इतने एक्सपर्ट थे काल को समझने में कि अभी का समय ऐसा चल रहा है, आगे समय ऐसा आएगा। मतलब दे वेर हाईली क्वालिफाइड, काफी विद्वान थे। तो ऐसा डाउट कैसे हो गया? और भगवान के भक्त भी थे, फिर भी इतना डाउट कैसे हो गया? तो बोले कि ब्रजेश, देखो भाई, ब्रजेश्वर एवं ब्रजेश्वरी के सभी प्रकार की संपत्ति होने पर भी उन दोनों का एकांत में संबंध हुआ। तो बता रहे हैं अभी आगे मधुकंठ कि एकांत में, व्हेन दे वर एलोन, नंद बाबा एंड श्री नंद एंड यशोदा, तो उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई। क्या बात हुई वो आगे बोल रहे हैं। तो व्रजराज बोले, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, यशोदा माई को बोल रहे हैं कि हे कुटुंबनी, शोक के वशीभूत ये आत्मजन क्या अवलंबन करके तो वो बोल रहे हैं कि देखो, ये लोग बहुत दुखी हैं, मतलब प्रजा भी बहुत दुखी है, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमको पुत्र मिल जाए। लेकिन बोलते हैं कि जब मैं यज्ञ आदि जब मैं करने के लिए बैठता हूँ, या पुत्रष्टि के लिए जब मैं बैठा, तो संकल्प करना पड़ता है यज्ञ के समय। जैसे कि पुत्र कामना से वो यज्ञ कर रहे हैं, तो ये संकल्प करेंगे, ब्राह्मण उनको करवाएंगे, पुत्र कामना से आप कर रहे हैं। तो जब उनके मन में, नंद बाबा के मन में जो पुत्र का जो एक मन के अंदर जो इमेज है, पुत्र का जो भावना है, वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर जो पुत्र की भावना है, जो पुत्र का इमेज है, जो उसकी कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो ऐसा है कि वो पुत्र जो है वो लोकोत्तर है। वो ऐसे पुत्र के लिए मेरा मन संकल्प करता है। मतलब वो जो पुत्र है वो इस वर्ल्ड का नहीं है, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे पुत्र के लिए मेरा मन में संकल्प आता है। बोलते हैं वो तो परम अपूर्व है, ही इज लाइक अपूर्व, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है, परम अपूर्व, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो बोलते हैं यज्ञादि कर्मों से कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ऐसा बताते हैं, ये सारे जो यज्ञ हैं, इस यज्ञ को करने से हमको, मतलब कर्म कांड के जो ये सब यज्ञ हैं, तो इनको करने से कोई मटेरियल चीज की प्राप्ति होती है। कोई मटेरियल चीज को, धन के लिए, पुत्र के लिए, इन सब चीजों के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन जो अभीष्ट वस्तु है, मतलब द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, ही इज बियॉन्ड दिस मटेरियल, वो इस दुनिया से परे है। वो अपूर्व है, उसकी जैसा कोई नहीं है, वो इस दुनिया का है ही नहीं। तो दुनिया का यज्ञ करने से, दुनिया से जो परे है, वो इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये नंद बाबा बोलता है कि यज्ञादि कर्मों से कैसे प्राप्त हो सकता है? शुभाशुभ कर्मों से तो जीव का ही जन्म संगठित है। शुभ ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करना, इससे तो कोई जीव का जन्म हो सकता है, लेकिन ये तो जीव है ही नहीं, ये बोल रहे हैं। किंतु मैं जिस पुत्र की अभिलाषा करता हूँ, ऐसा पुत्र कभी अदृष्ट के वशीभूत हो सकता है क्या? तो ये जो है, ये ऐसा पुत्र जो है, ये इन यज्ञों का जो पावर है, या देवताओं के थ्रू जो ये सारे यज्ञ का फल मिलता है, इसके भी ये ऊपर है। ये तो अदृष्ट का नियंता है, मतलब जो विधाता है, विधाता का नियंता है। जैसे जैसे यहाँ पे गोपी गीत में जो गोपियां बोलती हैं, तो ब्रह्मा जी को वहां पे बोलती हैं कि विधाता, या कहीं भागवतम में टंथ कंठों में आता है, जब वो विधाता को कोष रही हैं गोपियां, और सॉरी, विधवा को कोस रही है, विधाता विधाता को कोस के बोलती हैं कि तुमने ये पलक जो बनाई, तो ऐसा तुमने डिफेक्टिव क्रिएचर मतलब किया है कि कृष्ण का जब हम दर्शन करते हैं तो ये पलक जो है बंद हो जाती है। तो ये तुम्हारे तुम्हारे क्रिएचर में ये डिफेक्ट है। या गोपियां जब
कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, उस समय भी विधाता को वो कोस रही हैं। उसमें विधाता को बोल रही हैं कि तुम कैसे हो, तुम कैसे बनाते हो, पहले तो मिला देते हो, और अभी तो मिलने के बाद थोड़ा अच्छे से मिलन भी नहीं हुआ है, किसी का मन भी नहीं भरा है, और उसको अलग कर देते हो। तो वहां जब विधाता का शब्द यूज हो रहा है, वो ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है, जो कि सृष्टि, इस संसार के को जो बना रहे हैं, जो इस संसार को क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि वो अदृष्ट, मतलब उनके द्वारा जो है, इस इन यज्ञों को करने से उनसे कोई चीज प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये जो है, जो पुत्र का इमेजिनेशन मेरे दिमाग में है, वो पुत्र जो, तो वो तो विधाता, अदृष्ट, मतलब ब्रह्मा जी के भी वो कंट्रोलर है, उसका भी नियंता है, विश्व का रचयिता है। इससे भिन्न पुत्र के लिए यज्ञादि करने कराने की इच्छा नहीं होती। तो भाई अगर नहीं है, तो आप ऐसा पुत्र को लेके कंप्रोमाइज कर लो ना, कि जो मटेरियल वर्ल्ड का पुत्र हो, एक जीव हो। तो बोलते हैं कि नंद बाबा की नहीं, फिर उसके अलावा दूसरे पुत्र की मेरे मन में इच्छा ही नहीं है, तो मुझे तो वही पुत्र के रूप में चाहिए। तो वो यज्ञ वगैरह करने से, शुभ कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे बोल रहे हैं। तो बोलते हैं मेरी इच्छा के अनुकूल पुत्र जब शास्त्र से ही असंभव है, जब स्क्रिप्चर से भी मुझे वैसा पुत्र नहीं मिल सकता है, तो औरों के सामने कहने में चित्त वृत्ति संकुचित होती है। दूसरों के सामने मैं कैसे बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, है ना। जो कि बाद में देवकी जी भी बोलती हैं कि जब उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसकी चार हाथें हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, बोलती है देवकी कि मैं जाके किसी को बोलूंगी कि मेरा ऐसा पुत्र है जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, चार हाथ है, तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। ऐसा देवकी जी का भाव है कि मतलब इसके कैसे, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पुत्र प्राप्त होता है, हो सकता है क्या किसी को, चार हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर पहने हुए हैं। तो देवकी जी को झिझक होता है। तो वैसे ही नंद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरे के सामने भी ऐसा बोलने में कि मेरे को ऐसे पुत्र की इच्छा है, तो ऐसा संकुचित होता है, मतलब संकोच होता है। कारण कल्प वृक्ष के पुष्प से आकाश पुष्प का क्या कभी सुमधुर हो सकता है। दूसरे बोलेंगे कि भाई आप मटेरियल वर्ल्ड का ले लो, कोई ऐसा जीव लो ना, साधारण जीव। तो बोलते हैं कि जब किसी का मन आ गया कि कल्प वृक्ष जो है, डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष का जो फ्लावर होगा, वो आकाश पुष्प के फ्लावर क्या सुमधुर हो सकता है, मतलब क्या उसके जैसा हो सकता है क्या। कहाँ कल्प वृक्ष का पुष्प और कहाँ आकाश पुष्प। आकाश पुष्प देखिए किसको बोलते हैं। आकाश पुष्प है वो एक काल्पनिक फूल है। जैसे बादल को देख के हम देखते हैं ना कि वहां पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हम बोल रहे हैं वो आकाश पुष्प है। तो दैट इज लाइक इमेजिनरी। लेकिन कल्प वृक्ष का कुछ तो असली है और बहुत ही स्पेशल है। तो दोनों के बीच में जैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे मेरे मन में जो पुत्र है उसका कंपैरिजन जो है किसी और से हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार मेरे ऊपर अहद की कृपा करने वाले वेद पारायण के फलस्वरूप श्री नारायण भगवान का जैसा रूप है, उससे भी अधिक सौमधुर रूप वाला कौन हो सकता है। फिर बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो कृपा करते हैं, मतलब उनको इस पुत्र का जो अभिलाषा है, जो पुत्र की कल्पना है, बोल रहे हैं भगवान नारायण से भी ज्यादा उसका रूप सुंदर है, भगवान नारायण से भी ज्यादा सुमधुर रूप वाला है। तो ऐसे करके नंद बाबा यशोदा माई को बोल रही है। तो तदनंतर स्निग्ध कंठ अपने मन में, स्निग्ध कंठ अपने सोचने लगी कि श्री नारायण से इस कृष्ण की अधिक सममधुरता अयुक्त नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये जो पुत्र है, इसका जो स्वीटनेस है, इसका जो स्वीटनेस है, ये श्री नारायण से भी ज्यादा है। हाँ, तो मतलब स्निग्ध कंठ बोल रहे हैं कि हाँ, ये गलत नहीं बोल रहे हैं कि कृष्ण का जो स्वीटनेस है, इनका पुत्र कौन हुए, कृष्ण हुए बाद में, लेकिन उनका स्वीटनेस जो है नारायण से ज्यादा है। इन्हीं का उद्देश्य करके श्रीमद् भागवतम में श्री उद्धव जी ने श्री विदुर जी के प्रति यह श्लोक कहा। तो भागवतम का एक श्लोक का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जब उद्धव जी विदुर जी को बोलते हैं कि हे महात्मन विदुर, श्री कृष्ण चंद्र ने लौकिक लीला के युग अपनी योग माया के बल को दिखाते हुए अपना श्री विग्रह प्रकाशित किया था। उसका लोकोत्तर सौंदर्य श्री कृष्ण को भी विस्मित करने वाला था, सुंदरता की पराकाष्ठा थी। तो ऐसे बोल रहे हैं कि बाद में, क्योंकि जब वो कुछ बोलते हैं तो कई बार वो रेफरेंस देते हैं भागवतम का, तो भागवतम का वो रेफरेंस दे के बोल रहे हैं कि 3:2:12 में, ये भागवतम का ये रेफरेंस है जहाँ पे कि वो श्री उद्धव जी विदुर जी को ये बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण चंद्र ने लौकिक लीला के योग अपनी
योग माया को बल को दिखाते हुए अपना विग्रह श्री विग्रह प्रकाशित किया। तो जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए, जब उन्होंने अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया, अपीयर किया, प्रकाशित किया, तो उनका जो सौंदर्य था, उनका जो उनकी जो सुंदरता थी, लोकोत्तर सौंदर्य, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड, बियॉन्ड द क्रिएशन, बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, श्री कृष्ण को विस्मित करने वाला, उस रूप को देख के वो खुद भी आश्चर्यचकित रहे। ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्ण अपने रूप को देख के खुद भी आश्चर्यचकित रह गया। हम द्वारिका की भी वो लीला जानते हैं, भागवतम में जो हमने पढ़ा है श्री कृष्ण बुक में, कि प्रभुपाद के द्वारा लिखे श्री कृष्ण बुक में, कि जब जब श्री कृष्ण अपना रिफ्लेक्शन, अपना इमेज को एक पिलर में देखते हैं द्वारिका में, तो वो देख के सोचते इतना सुंदर, ये कौन है? वो जानते हैं कि वो वही है। बोलते ये कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर हूँ, कहने का मतलब। तो अपनी सुंदरता को देख के वो खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते। श्री कृष्ण को विस्मित करने वाला था, सुंदरता की पराकाष्ठा थी। इट इज द लाइक, उससे ज्यादा कुछ और सुंदर नहीं हो सकता ऐसा। उनके प्रत्येक अंग भूषणों को विभूषित कर देने था। कृष्ण के जो प्रत्येक अंग थे, तो वो जो ज्वेल्स पहनते थे कृष्ण, तो ऐसा नहीं है कि ज्वेल्स, ज्वेल्स के कारण कृष्ण का अंग सुंदर लगता था, बल्कि श्री कृष्ण के अंग के कारण ज्वेल्स सुंदर लगते थे। उन्होंने ज्वेल्स पहना, तो ऐसा नहीं है ज्वेल्स उनके उनके सौंदर्य को बढ़ा रहा है, उनका सौंदर्य जो है वो ज्वेलरी को और भी ज्यादा सुंदर बनाते बनाता है। भूषण भूषित है ऐसे करके उनके प्रत्येक अंग भूषणों को भी भूषित कर देते थे। अर्थात भूषणों से श्री कृष्ण के अंग की शोभा नहीं बढ़ती, अपितु श्री अंग में धारण करने से भूषण ही सुशोभित हो जाते थे। ऐसे रूप को देखकर अन्य कौन जन विमुग्ध न हो। जब कृष्ण ही अपने रूप को देख के मन एकदम मुग्ध हो जाते थे, स्टन हो जाते थे, तो ऐसा दूसरा कौन होगा जो उनको देख के वो विमुग्ध नहीं होगा। तो फिर स्निग्धकंठ बोलते हैं कि आगे क्या, आगे का प्रसंग है, बोलिए। तो मधुकंठ बोलते हैं कि ऐसा, ऐसी बात सुन के यशोदा माई बोलती हैं, ब्रजराज की पत्नी बोली, वह रूप कैसा है सो कहिए, कैसा वो बालक दिखता है। तो नंद जी बोलते हैं कि मुझे तो श्याम वर्ण वाला वो बालक जो है वो श्याम वर्ण का है, मतलब रेनी क्लाउड, फ्रेश रेनी क्लाउड जैसे बोलते हैं, श्याम वर्ण का चंचल एवं सुंदर विशाल नेत्र वाला एक बालक दुग्ध बहाने वाले स्तनों से सुशोभित तुम्हारी गोदी में साक्षात खेलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं मैं ऐसा देखता हूँ, मुझे एकदम स्पष्ट दिखता है मेरे आंखों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि एक श्याम वर्ण का बालक है, वो बहुत चंचल है, इज वेरी नॉटी, चंचल है, और बहुत सुंदर सुंदर उसकी आंखें हैं, बहुत सुंदर विशाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो तुम्हारी गोद में खेल रहा है, ऐसे करके यशोदा माई को बोलते हैं। यह क्या स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था, इसका मैं इसका निश्चय नहीं कर पाता हूँ। तो नंद बाबा बोलते हैं मुझे पता नहीं चलता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ड्रीम देख रहा हूँ, या वास्तव में देख रहा हूँ, जगे हुए में देख रहा हूँ। हे धर्मी सत्य कहो, यह बालक तुम्हारे अंतःकरण में स्मृति पाता है क्या? तो अब नंद बाबा यशोदा में से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या आपको भी कुछ ऐसा फीलिंग्स होता है क्या? यशोदा माई को बोलते हैं। तो यशोदा माई बोलती है, ब्रजेश्वरी बोली, श्री, हे श्रीमान, बोलती है मेरी भी इस प्रकार की मनोवृत्ति बुद्धि की वृत्ति को अतिक्रमण करके विद्यमान है। मतलब बोलती है कि मेरे भी मन में ऐसा, मेरी मनोवृत्ति जो है, मेरे मन की जो बुद्धि है, तो ये मेरी मनोवृत्ति जो है, मन के अंदर का जो इमेजिनेशन है, वो मेरे इंटेलिजेंस को डिफीट करके मुझे भी ऐसा ही लगता है, कि अर्थात ऐसा बालक तो मुझे भी अपनी गोद में क्रीड़ा करता दिखाई देता है। तो बोली कि मुझे भी ऐसा फील होता है कि एक ऐसा बालक है जो मेरी गोद में खेल रहा है। और बोलती है केवल विशेष लज्जा के कारण मैं आपसे कभी निवेदन नहीं करती। तो यशोदा में बोलती है कि मैं लज्जा के कारण, शर्म के कारण, आउट ऑफ शाइनेस, मैं आपको ये बात कभी बोल नहीं पाती हूँ। तो अतः इस असंभव मनोरथ से मुंह मोड़कर निवृत्त शास्त्र का विचार अंगीकार के वैराग्य पूर्वक हम, तो बोलते हैं यशोदा माई की, उनके कहने का मतलब है कि देखो ये तो संभव नहीं है, जो हम लोग अपने, जो हमारी जो कल्पना है, आपकी भी कल्पना है और मेरी भी कल्पना है, ये तो संभव ही नहीं है। तो बेटर है कि हम लोग वैराग्य वैराग्य का धारण करें, वैराग्य धारण कर लें, अपने अपने मन को कंट्रोल कर लें, और वैराग्य भाव में रहें, कि मतलब ये तो असंभव चीज का हम कल्पना कर रहे हैं ना, कि ऐसा बालक आएगा जो कि नारायण से ज्यादा भी सुमधुर होगा, उनसे भी ज्यादा सुंदर है। तो बोलते हैं कि ऐसा तो मन में विचार लाना ठीक ही नहीं है, तो चलो हम लोग अच्छा है कि एक वैराग्य धारण कर लेते हैं। तो व्रजराज बोलते हैं, मतलब नंद बाबा बोलते हैं कि मैं भी अपने वैराग्य को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, दृढ़ दृढ़ निश्चय करता हूँ, वैराग्य भाव को स्ट्रॉन्ग करता हूँ,
लेकिन तथापि विश्व नियंता सृष्टिकर्ता श्रीमान नारायण भगवान ही महान सहायक एवं रक्षक है, ऐसी चित्तवृत्ति बदल जाती है। तो जो प्रभु अदृष्ट अश्रुत ऐसे अद्भुत रूप को दृष्ट जैसा करें, तो बोलते हैं कि मैं कितना भी वैराग्य धारण करता हूँ, लेकिन भगवान नारायण जो कि मेरे प्रोटेक्टर हैं, जो कि मुझे हमेशा हेल्प करते हैं, शायद उनकी ही ऐसी इच्छा है कि मेरी जो चित्त वृत्ति है, जो मेरा मन है, वो फिर से बदल जाता है और ऐसे ही बालक के ऊपर आके मन मेरा फिक्स हो जाता है। और ये जो हो रहा है शायद नारायण की इच्छा से हो रहा है। जो प्रभु अदृष्ट अश्रुत ऐसे अद्भुत रूप को दृष्ट जैसा कर रहे हैं, सब कुछ कराने वाले वे प्रभु इस मनोरथ को अवश्य पूरा कर देंगे। और इनके मन में आता है कि भगवान नारायण उनकी जो ये अभिलाषा है, उनकी मन की जो इच्छा है, उसको जरूर पूरा कर देंगे। तो श्री नंद रानी जी बोली कि हे पतिदेव, उन श्री नारायण देव की सेवा के युग अभ्यास को ही प्राप्त करें। तो बोलते हैं कि ऐसे समय में हमको बार बार उसी श्री नारायण की सेवा करनी चाहिए। कि इनके इष्ट देव कौन है? श्री नारायण है, जो हम लोग जानते हैं। श्री नंद जी बोले यह तो ठीक है, किंतु वो सेवा कैसे होगी, कैसे हम नारायण की सेवा करें? तो ब्रजेश्वरी बोली कि द्वादशी का व्रत करने से उनकी सेवा होगी। तो ब्रजराज नंद बाबा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो मेरे हृदय की बात बोल रही हो, जो मेरे मन की बात है वही तुमने बोल रही हो, क्योंकि मेरी मेरी भी ऐसे ही उत्कंठा के अंकुर उत्पन्न होते रहते हैं। अतः आज से यह व्रत आरंभ कर देना चाहिए। तो ये बोलते हैं नंद बाबा कि आज से हम लोग को ये व्रत जो है, द्वादशी व्रत शुरू कर देना चाहिए। और जब दोनों यशोदा माई और नंद बाबा जी ढंग से बात कर रहे हैं, तो देवता सब दुदुम्बी बजाने लगते हैं और ड्रम्स वगैरह बजाने लगते हैं। और उस वो सारे शब्दों को दबाकर लोक में व्याप्त हो गया, और उनके ड्रम्स मतलब खुशी में जो बजा रहे हैं दुदुम्बी, उसकी आवाज चारों तरफ फैल जाती है। अ, तो सतपथ के वितरण, और ये कथा को सुन के जो नंद बाबा जो असेंबली में जो कथा चल रही है, तो ये सुन के नंद बाबा का हृदय जो है वो एकदम पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और उन्होंने अतः मनोहर अपनी अलंकार श्रेणी उस सुत पुत्र के लिए वितरण कर दी। तो उनका कुछ वैल्यूएबल ऑर्नामेंट जो है नंद बाबा उनको दे देते हैं, मधुकंठ स्निग्धकंठ को दे देते हैं। और श्रीमती ब्रजेश्वरी यशोदा माई भी जो उस असेंबली में पीछे, मतलब पर्दे के पीछे वगैरह वो लोग जो बैठ के सुन रही हैं, तो वो भी महानील मणिमय नायक मणि से युक्त है। तो कोई एक हार है, और इस हार में कैसे मणि लगे हुए हैं, कैसे ज्वेल्स लगे हुए हैं, तो ज्वेल का नाम है महानील मणिमय नायक मणि। ये क्या है हम अपने को मालूम नहीं, हम सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। तो उस हार को जो है उनको दे देती है, यशोदा माई भी उनको देती है। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे रुक जाएं या आगे बढ़े। तो ये अभी अभी हम लोग यहाँ पे इसको विराम कर देंगे। हम्म, ठीक है, एक एक पैराग्राफ और लेते हैं। तो दे दिए, तो फिर स्निग्धकंठ बोला कि फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मधुकंठ बोला उस वो व्रत पूरा हो गया है, 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं अभिलाषा के बहुत अधिक बढ़ जाने पर। एक पूरा साल पूरा हो गया नंद बाबा और यशोदा माई को व्रत करते हुए, और उनका जो अभिलाषा था, उनकी जो इच्छा थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बढ़ जाने पर एक समय ही देव देव श्री नारायण उन दोनों के स्वप्न में प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण उनके स्वप्न में आ गए नंद बाबा और यशोदा माई को, और बोले कि अहो मेरे में अति अनुराग करने वाले दोनों भक्तों, अपने दोनों भक्तों को बोल रहे हैं नंद बाबा और यशोदा माई को, कि मेरे में तुम लोग का बहुत ज्यादा अनुराग है, बहुत ज्यादा प्रेम है, तो तुम शोकाकुल होकर खेद क्यों कर रहे हो? सो वाई यू आर बिकमिंग सो सॉरी? तो तुम इतने शोक युक्त क्यों हो रहे हो? और बोलते हैं कि देखो, जो अलसी के फूल से भी परम सुंदर सुकुमार कुमार निरंतर अनुभव करने वाले तुम दोनों के आगे पुत्र रूप से स्फुटित होता रहता है, वह तो तुम दोनों के अनुगत होकर प्रत्येक कल्प में अपनी भक्ति के प्रचार के लिए तुम दोनों द्वारा ही जन्म धारण करता है। तो भगवान नारायण आके उनको बोल रहे हैं कि वो सुकुमार, वो सुंदर बालक, जो तुम लोगों को बार बार जिसका फीलिंग्स आता है, जिसके बारे में तुम लोग हमेशा सोचते हो, और वो दोनों तो हमें, वो कुमार जो बालक है, वो तो हमेशा ही हर कल्प में, मतलब ब्रह्मा जी के हर दिन में अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपनी ही उनकी भक्ति कैसे की जाए,
वो कुमार यानी कृष्ण, उन कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए, इसको बताने के लिए ही कृष्ण तुम दोनों के द्वारा ही जन्म धारण करता है। मतलब बार बार हर कल्प में तुम्हारा ही पुत्र होके वो जन्म लेता है। तो ये बोलते हैं इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मादियों के अलग श्री कृष्ण उस साक्षात फल के साक्षात्कार के लिए स्वयं तुम दोनों भी पृथ्वी पर उत्पन्न होते हो। और श्री कृष्ण के जन्म के लिए ही, क्योंकि उनको याद नहीं है ना कि ये जन्म की लीला जब हो रही है, तो उनको सब कुछ अपनी स्थिति याद नहीं है कि नंद बाबा को कि मैं कौन हूँ, यशोदा माई कौन है, क्योंकि योग माया वो सब ढक देती हैं। क्योंकि लीला का वर्धन करने के लिए, लीला को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वो वो स्वीटनेस रखने के लिए, वो माधुरी रखने के लिए, वो नेचुरलिटी रखने के लिए सबको ढक दिया जाता है। किसी को याद नहीं होता है कि वो एक्चुअली, नंद बाबा को ये याद नहीं है कि मैं तो वही नंद हूँ कि बार बार हमेशा ये कृष्ण मेरा ही पुत्र बनता है इत्यादि। तो वो सब ढका हुआ है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण उस साक्षात फल के साक्षात के लिए स्वयं तुम दोनों भी और इस पर्पस के लिए आप दोनों हमेशा पृथ्वी पर उत्पन्न होते हो। मतलब अभी भी आप दोनों जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, तो मेन पर्पस यही है कि वही बालक जो है कृष्ण, वो जो बालक है जो आपका पुत्र बन के हर एक कल्प में उत्पन्न होते हैं। तो इन श्री कृष्ण में तुम दोनों के निजी होकर जन्म लाभ करते हैं, अतः तुम दोनों की यह सुमधुर इच्छा शीघ्र ही सफलता को प्राप्त होगी। तो नंद बाबा बोल रहे हैं कि ये जो आपकी इच्छा है, आप दोनों की जो ये इच्छा है, ये आप लोगों को बहुत जल्दी इसका ये फुलफिल हो जाएगी। आप लोग शोक नहीं करो। और ऐसा वो स्वप्न देखने पे श्री नंद और यशोदा दोनों ही जग गए, और दोनों को जग कर लगा मानो अमृत में सिंधु को ही पाकर एवं परस्पर उन्हीं भगवत वचनों को कहते हुए अपने प्रेमी जनों में इस समाचार को व्यक्त करते हुए परम चमत्कार भार भार को पराकाष्ठ को प्राप्त हो गए। तो बोल रहे हैं कि दोनों स्वप्न से जग गए नंद बाबा यशोदा माई, जब भगवान श्री नारायण ने आके उनको स्वप्न में ये बात बोला, और उनको उनकी ये वाणी एकदम अमृतमय वाणी लगी। इट इज द नेक्टेरियन वर्ड्स और श्री नारायण। और उनको एकदम बार बार आश्चर्य लग रहा था, अरे भगवान ने ऐसा कहा, और भगवान के उसी चीज को दोनों रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे को। कभी नंद बाबा उसी चीज को यशोदा माई को बोलते हैं, फिर यशोदा माई थोड़ी देर के बाद उसी चीज को नंद बाबा को बोलती है। तो इस तरह से दोनों भगवान के उन वचनों को बार बार रिपीट करते हैं। और उनके जो प्रेमी जन हैं, जो उनके अपने लोग हैं, जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उन लोगों को भी बुला के नंद बाबा इस समाचार को देते हैं कि देखो देखो ऐसा हुआ है, हम लोग ऐसे स्वप्न देखे इस व्रत के अंत में कि भगवान नारायण आए। और इस ढंग से वो लोग चमत्कृत होते हैं, लाइक दे आर लाइक अमेज्ड आउट ऑफ दिस। तो आज हम लोग इसको यहाँ पर विराम देते हैं, क्योंकि हमारा समय भी हो ही गया। तो एक्चुअली बीच में मैं वही सोच रहा था कि इसको फिर नेक्स्ट सेशन में लें या यहाँ पे लें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये सब काफ़ी डिटेल्ड है, तो जैसे हमको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण जो है वो, उनका जन्म कहाँ हुआ है, गोकुल में हुआ कि मथुरा में हुआ, इसका क्वेश्चन हम आगे इसको एक्सप्लोर तक करते रहेंगे। और आपको आगे का सत्र में बार बार आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा इसका आंसर जानने के लिए। और आप में से कई लोग तो इसको जानते ही हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का क्या है कि भगवान की उसी कथा को जब हम बार बार कहते और सुनते हैं, तो इससे कहने वाले को, सुनने वाले को, प्रश्नकर्ता सबको, सबका जो है वो कल्याण होता है। हमारे हमारे ये भक्ति हो, हमारी भक्ति हो जाती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, इससे हमको भगवान की भक्ति मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके समय के लिए और यहाँ आकर मेरा उत्साहवर्धन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। हमारा टाइम खत्म ही हो गया, तो विल स्टॉप है। किसी को सेवा के लिए अगर जाना है तो वो जा सकते हैं, और किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जयदेव भैया। हाँ हरे, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। Prabhu, actually, this is still a continuation of your the sessions on Golok Vilas. Am I right? No, now we have entered a new chapter, that is Sri Okay. Krishna Jan. So now Sorry. Loka Vilas is over, Okay. and last session what we had discussed, that Snigdhakant and Madhukant came in the assembly, and they were welcomed, and all such things has happened. Right. And now they are telling them their story, the story which has happened in Golok, Bhaum Vrindavan, the Right. Vrindavan here down on the earth. Right. That story when Nanda Baba, Yashoda Mai all came, Krishna came here. So that same story, Madhukant and Snigdhakant is repeating that story to Nanda Baba, Yashoda Mai, Sri Krishna, Yashoda Mai and all.
in the assembly. Right. This is taken from which writing? Actually, the name of the Book. scripture. Yeah, Yeah, the book. yeah, it is from Sri Gopal Champu. Gopal Champu. Right. And that was written by. Rajiv Uh, Ghosh. yes. That So in previous sessions, the Jaydev, I thing think is you have skipped some sessions. two sessions I had missed, Prabhu. So I So had this question in the very first session, but I couldn't ask you that day. I had to leave the session no problem. immediately after you ended class. The question was, we know that you had highlighted that it was written by Srila Jeev Goswami. So, and you said that basically these are events which are happening in the actual Golok Vrindavan. Uh, am I right? That I if mean, I'm before this session, whatever we have discussed hmm, till previous session, where hmm, all events which has happened in Goloka means they correct. are up. Yeah. And yeah. Based on that, what I wanted to understand is how is it that Jeev Goswami gets to know about these events happening there? Is it something which came as a vision to him, or like what is how did it reveal itself to him? Yeah, so actually we have discussed this also. Basically, because these acharyas they are empowered. So actually, I was also reading Jiva Goswami's pastime in this session, and unfortunately that was not recorded, and we have not completed also. But in that glorification, we could see that कि जब जीव okay, I'll tell in Hindi. So in उसमें क्या हुआ कि जब जीव गोस्वामी कब मतलब वो दिखाया कि कहाँ उनका जन्म हुआ, फिर कैसे उनको वो इंस्ट्रक्शन आया कि आप नवद्वीप में जाओ। और जब जीव गोस्वामी नवद्वीप पहुंचते हैं और जब वो नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, तो कैसे नित्यानंद प्रभु वहां आते हैं पर्टिकुलरली नवद्वीप में जीव गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कैसे नित्यानंद प्रभु के स्वप्न में आके बोलते हैं, ड्रीम में आके बोलते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है। उनका बेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन में उनको सरेंडर किया था। तो उनके अंगूठे का पान किया था या उनको सरेंडर किया था, उनके चरण कमलों को पकड़ा था। जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये जीव का की क्या है, दैट इज लाइक डिटेल। तो उस समय जीव गोस्वामी को वो अपना पुत्र मानते हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु तीन डिवोटीज को अपना पुत्र मानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं स्वप्न में आके कि मेरा पुत्र आ रहा है नवद्वीप, तो तुम जाके उसको आशीर्वाद दो। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं, आप जाके उनको आशीर्वाद दो। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं स्वयं जीव गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए। इसी तरह सची माता के स्वप्न में जा आके बोलते हैं, विष्णु प्रिया के स्वप्न में आके बोलते हैं कि आप लोग उनके ऊपर कृपा करो, जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दो। तो विष्णु प्रिया वगैरह जो किसी को दर्शन नहीं देती थी, वो भी कैसे आती हैं और जीव गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके चैतन्य महाप्रभु की लीला को दिखाने के लिए जब नवद्वीप में लेके जाते हैं, जो कि नवद्वीप महात्म्य नामक बुक में जिसका वर्णन है, तो कैसे है कि जब जीव गोस्वामी को लेके वो श्रीनिवास आंगन, इस पार्ट को हमने डिटेल में नहीं कवर किया, बट मैं कई बार बोल चुका हूँ इस जन्म में कि जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर श्रीवास आंगन में जाते हैं, तो जीव गोस्वामी वो लीला देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का, जो ऑलरेडी द लीला विच इज ऑलरेडी ओवर, जो लीला ऑलरेडी खत्म हो गई है। तो उनके आंख के सामने चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं। और ऐसे जो जो लीला स्थली पे जाते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी, उनको चैतन्य महाप्रभु की वो सारी लीलाएं जो हो गई हैं वो सब दिखती है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कैसे जीव गोस्वामी और इस ढंग के जो भी आचार्य हैं वो कितने ज्यादा इम्पावर्ड थे कि वो अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने आत्मा में और कई बार अपने आंखों के सामने भी भगवान की लीलाओं को साक्षात देख सकते हैं। और ये लीला का विजन करते हुए वो लिखते हैं, है ना। इस तरह हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे वाल्मीकि मुनि को विजन प्रदान किया गया था कि उन्होंने रामायण को लिख दिया पहले भी, या श्रीमद् भागवतम को भी वेद व्यास ने पहले ही लिख दिया, है ना। मतलब भागवतम का जो आगे की घटना हो रही है नैमिषारण्य वगैरह में, और जब सुखदेव गोस्वामी की भी घटना और सुत गोस्वामी वगैरह वाली, तो वो सारी चीजों के पहले ही भागवतम उन्होंने लिख दिए। वैसे कई सारे संत महात्माओं को हम देखते हैं कि कैसे वे अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, मन में, बुद्धि में, या कई बार साक्षात अपने आंख के सामने भी भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी यहाँ बैठे बैठे ध्यान करते करते भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। और आज भी जीव गोस्वामी तो बहुत बड़े आचार्य हो गए, आज भी ऐसे ऐसे बोलते हैं कि संत और महात्मा हैं वृंदावन में, जहाँ की वृंदावन में आज भी बोलते हैं भगवान की लीलाएं नित्य प्रतीत होती है। वो नित्य लीला है, हमेशा होती रहती है।
तो आज भी ऐसे ऐसे आचार्य हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको आज भी भगवान को लीला दिख जाती है। तो अगर हमारे इतने प्रोमिनेंट आचार्य जीव गोस्वामी वगैरह को ये लीला दिख जाती है तो मतलब कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कैसे, मैं सूरदास जी का भी काफी कोट कर रहा था, तो सूरदास जी जन्मांध थे, बचपन से ही अंधे थे, लेकिन कैसे वो भगवान के इतने सारे लीलाओं का वर्णन करते हैं। छोटा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, उसकी आंखें हैं, उसकी लटाएं हैं तो कैसे भौरे के जैसी है, काली हैं, कैसे उन्होंने लाल रंग का मणि लगा के रखा है, और इत्यादि इत्यादि। तो मतलब वो उसे भी पता चलता है कि एक अंधा व्यक्ति कैसे इन सारी चीजों को देख सकता है। तो जब तक भगवान की वो लीला उसके सामने प्रकट नहीं हो रही है, तो वो जन्मांध व्यक्ति कैसे देख रहा है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के जो उन्नत भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। Thank you, Prabhu. हाँ, जैसे कि माता जी बोल रहे हैं कि जीव गोस्वामी वॉज ऑल्सो ए मंजरी इन गोलोका फर्स्ट टाइम। यस, तो ये हमारे जो भी आचार्य हैं वो सारे के सारे मंजरी थे, कि जैसे कि वो तो है ही कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हुए, जीव गोस्वामी हुए, रूप गोस्वामी, ये सारे के सारे मंजरी हैं। आपके सनातन गोस्वामी, ये सब के सब, लोकनाथ गोस्वामी, तो ऐसे सारे के सारे आचार्य जो मंजरी के रूप में थे, तो ये तो है कि ये लोग नित्य सिद्ध भक्त हैं जो कि यहाँ पे आके लीला कर रहे हैं। लेकिन जब वो लीला कर रहे होते हैं तब तभी भी बहुत सारी चीजें कवर्ड होती है। जैसे कब तभी भी उनको उनको सब कुछ जो लीला, जो जो गुरु भी आके लीला कर रहे हैं, जो भक्त लीला कर रहे हैं, उस समय उसको हर चीज रिवील नहीं होता। लेकिन जैसी जरूरत होती है वैसा भगवान उसको रिविलेशन दे देते हैं। जैसे प्रभुपाद भी जब आए, प्रभुपाद भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रभुपाद को डे वन से मालूम है कि वो लीला कृष्ण लोक से आए हैं, या वो कुछ लीला करने के लिए, जरूरी नहीं है उनको मालूम। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के भी बारे में बोलते हैं कि लास्ट में उनको अपना स्वरूप दिखता है, मतलब बाद में जब वो बहुत इंटेंस भजन करने लगते हैं तब भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्वरूप को देख सकते हैं। तो गोलोक गोपी मतलब मंजरी तो है ही, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। बट वो कब रिवील होगा वो भी एक बात है, कि किसी समय पे उनको रिवील किया जाता है। तो जो भी हो, भगवान उनको हमेशा इस चीज को रिवील कर सकते हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट कर सकते हैं, वो बात सही है। थैंक यू। इज इट? हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। यस, Yes, Prabhu, you answered my question. Yes, thank you. थैंक यू। यस, यस। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ये द्वादशी का व्रत कौन सा है हाँ हाँ, जो कि वो द्वादशी के व्रत के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। तो जैसे इसमें वर्णन किया गया है उतना ही हम लोग को मालूम है। ऐसा कोई तो महान व्रत था, और हमारे लिए एकादशी व्रत ठीक है। द्वादशी में फास्टिंग हम ब्रेक कर देंगे तो अपने लिए वो ठीक है। तो वी डोंट नो अबाउट डिटेल अबाउट द द्वादशी व्रत है। हाँ, किसी को अगर नंद नंदन को भी प्राप्त करने की इच्छा है तो जरूर कर सकते हैं। और दूसरा चीज प्रभु जी की यशोदा मैया और नंद बाबा की आयु मतलब बोलते हैं वृद्ध हो गए, तो कितने वृद्ध थे मतलब? थोड़ा थोड़ा एक्चुअली एज के बारे में प्रभु जी आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दे वेर अराउंड आई थिंक समवेयर, अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट, पता नहीं, बोलना भी फिर ठीक भी नहीं है व्हेन आई एम नॉट श्योर, बट मे बी अराउंड सिक्सटीज एंड ऑल प्रभु जी। ओके। 50-60s के ऐसे तो मतलब बहुत ज्यादा भी वृद्ध नहीं हो गए हम्म। हैं। एक्चुअली उनका क्या है ना, उनका एक पर्टिकुलर एज है, और वो हमेशा आगे, ये गोपाल चंपू में भी आता है, बोलते हैं हम हमेशा इसी एज में रहते हैं। तो गोलोक में जैसे कृष्ण हमेशा नव किशोर रहते हैं, वैसे ये लोग भी गोलोक में हमेशा एक ही आयु में सब रहते हैं। तो बट एग्जैक्ट एज आई डोंट नो, मे बी अराउंड तो 60। कृष्ण का एज जैसे है प्रभु जी, राधा रानी का एज फिक्स है, कृष्ण का फिक्स है गोलोक में, तो हाँ, वैसे एक्चुअली इनका भी कुछ? एग्जैक्ट ऐसा मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता हूँ एग्जैक्ट में कि कितने एज के हैं। बट मध्य मध्य एज का बोला गया है, मिडिल एज बोला गया है। तो और मिडिल एज कृष्ण का में एज कितना है प्रभु जी? हाँ, कृष्ण का एज? 13-14 ईयर्स है ना, समथिंग लाइक हाँ, ऐसा कुछ तो 14 years 14 फ्यू और मंथ्स और समथिंग ऐसा का। 9 months एंड ऐसा कुछ तो बोलते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, राधा रानी का भी राधा रानी का भी, हाँ, 1 साल कम बोलते हैं। 1 साल का, बट एज ऑफ नाउ वो मेरे फिगर इज नॉट इन माई माइंड। और इनका भी, इनको मध्यम आयु का बोला गया है। मध्यम आयु मतलब यही आपका 50s के आसपास हुआ, 50s के आसपास मध्यम आयु बोलते हैं। आई थिंक इज अराउंड दैट दैट एज। मैं भी ब्रो जी, आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी लाइक स्कॉलरली और एनीथिंग लाइक दैट। जो बुक में है वो पढ़ के जस्ट आई एम शेयरिंग विद डिवोटीज, और कुछ ज्यादा नहीं।
Any other comment, question? ठीक है, then I think कि if there is no other question, then I think we can end the session here. और फिर अगले सेशन में मे बी नेक्स्ट सैटरडे विल मीट. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. हरे Thank कृष्णा. you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat pranam. धन्यवाद. धन्यवाद. प्रभु जी हरे कृष्णा. so much. Dhanavad pranam. Thank you. Hare Krishna. Thank you for encouraging.